मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं सिंथेसिस ऑफ फिनाइल टोइन। तो कोई भी चीज का जब हम मेडिसिनल केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंथेसिस करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसको स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से देखना पड़ता है और उसमें कहां से ब्रेक हो सकता है वो हम देखते हैं। देखो, ये हमारे पास फिनाइल टोइन है। आज हम फिनाइल टोइन का सिंथेसिस करने वाले हैं। आप देखो फिनाइल टोइन में तो ये हमारा एक स्टार्टिंग मटेरियल है, उसको बोलते हैं बेंजिल, जिसमें दो बेंजीन जैसी रिंग है और दो कीटोन जैसे फंक्शनल ग्रुप है। आप देखोगे ना तो यहां से हम उसको ब्रेक करते हैं, तो ये पार्ट हमारा कुछ दूसरा हमें ज्वाइन करना है। तो आप जो मैंने रेडी किया वो आप देखोगे तो एक किसके जैसा लगता है, वो यूरिया के जैसा लगता है। नाउ बात ये बनती है कि फिनाइल टोइन को सिंथेसिस करने के लिए हमें एक बेंजील चाहिए, जो मैं आपको यहां से ग्रीन कलर से इस पार्ट को दिखाता हूं। ये हमको चाहिए बेंजील जैसा, और दूसरा जो रेड कलर से दिखता है वो यूरिया चाहिए। तो ये हमारा एम हो गया, टू प्रिपेयर अ फिनाइल टोइन फ्रॉम बेंजील एंड यूरिया। तो देखिए, तो हमें कौन से केमिकल्स चाहिए। एक हमें बेंजील चाहिए ही चाहिए, दूसरा यूरिया चाहिए, तीसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड, देन इथेनॉल, देन कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इथेनॉल आइडियल सॉल्वेंट होता है पर वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट में आता है, और सॉल्वेंट में आता है तो हम इथेनॉल की जगह पे उसके जैसा ही मेथनॉल यूज करेंगे, जो यहाँ पे जस्ट सॉल्वेंट की तौर पे है। तो कई जगह पे इथेनॉल नहीं होता तो आप मेथनॉल लेके भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। देन एपिटस के लिए राउंड बॉटम फ्लास्क 100 ml, रिफ्लक्स कंडेंसर क्रिस्टलाइजिंग डिश 500 ml कैपेसिटी, हीटिंग मेंटल, वो जो हीटिंग करेगा उसमें हीटिंग आती है, स्टरर बीकर 400 ml, फिल्टरिंग फ्लास्क विथ बकनर फनेल, देन ग्रेजुएटेड सिलेंडर 100 ml एंड 50 ml कैपेसिटी। ये सभी चीजें केमिकल्स एंड रिक्वायरमेंट हमारे पास होनी चाहिए। एक पैट्री डिश भी चाहिए, प्रोडक्ट जो आएगी उसको ड्राई करने के लिए। तो प्रोसीजर कुछ इस तरह की है कि प्लेस 5.3 ग्राम ऑफ बेंजील। हमें बेंजील कितना लेना है, 5.3 ग्राम। ये जो 5.3 ग्राम बेंजील है उसको इसमें 3 ग्राम यूरिया डालना है। ये दोनों चीज डालने के बाद हम 15 ml एक्वायस सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक्वायस इसीलिए लिखा हुआ है कि कई जगह पे मेथनॉलिक NaOH भी आता है, और उसमें सॉल्वेंट की तौर पे 75 ml जितना हम इथेनॉल और मेथनॉल जो अवेलेबिलिटी होगी उस तरह से लेके चलेंगे, ठीक है, 100 ml कैपेसिटी में। नाउ उसके बाद हम क्या करेंगे, तो जो सेटअप हुआ उसको रिफ्लेक्स कंडेंसर में डाल देंगे। अगर आपके पास रिफ्लेक्स कंडेंसर है तो आप असेंबली सेटअप कर पाते हो, नहीं है तो वॉच ग्लास से भी आप थोड़ा बहुत जुगाड़ करके उसको रिफ्लेक्स कर पाते हो। इलेक्ट्रिक हीटिंग मेंटल पे टोटल 2 आवर्स के लिए रिफ्लेक्स करना है, तो ये प्रैक्टिकल बहुत थोड़ा लंबा हो जाएगा। वी हैव टू रिफ्लेक्स, उसको रिफ्लेक्स हमें 2 आवर के लिए करना है। उसके बाद जो कुछ भी प्रोडक्ट आता है उसको रूम टेम्परेचर पे कूल कीजिए। ये सब रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ये जो रिएक्शन मिक्सचर है उसको 125 ml वाटर में डाल के उसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो जो कुछ भी चीज मिलती है वो चीज में अलाउ द रिएक्शन मिक्सचर टू स्टैंड फॉर 15 मिनट, उसको 15 मिनट तक उसको स्टैंड कर दीजिए। तो क्या होगा कि जो अंदर प्रोसीजर होने वाली है, क्या प्रोसीजर होने वाली है, कैसे प्रोसीजर होने वाली है, वो रिएक्शन मैकेनिज्म में दिखेंगे। पर वो जो कुछ भी हुआ, देन फिल्टर द प्रोडक्ट अंडर द सक्शंस टू रिमूव द इनसॉल्युबल बाय प्रोडक्ट। तो हमारे पास इनसॉल्युबल पार्ट जो है वो हमारी बाय प्रोडक्ट है। कौन सी प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन हुआ, तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट हुआ वो फिल्ट्रेट हुआ। अब जो कुछ फिल्ट्रेट आपको मिलता है, किसी भी चीज को हमें डिस्कार्ड करनी नहीं है, अभी यहां पे ही रखना है। जो कुछ भी फिल्ट्रेट मिलता है वो फिल्ट्रेट को हम एसिडिक करेंगे। कैसे एसिडिक करेंगे, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल के वी मेक इट एन एसिडिक, और एसिडिक होने के बाद वी कूल इट,
उसको कूल करेंगे। कूल होने के बाद इमीडिएटली फिल्टर ऑफ करके जो कुछ भी प्रेसिपिटेट आते हैं वो प्रेसिपिटेट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो प्रेसिपिटेट आए उसको रिक्रिस्टलाइज कर देंगे किसके साथ, इंडस्ट्रियल स्पिरिट के साथ। रिक्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर कैसे होती है वो लेबोरेटरी असिस्टेंट्स आपको अच्छी तरह से दिखा देंगे। जो कुछ भी प्रोडक्ट मिलती है टू ऑब्टेन द प्रोडक्ट अबाउट इतनी प्रोडक्ट मिलनी चाहिए, इतनी मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती है तो प्रोसेस में कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत हुई होगी। तो आपको प्योर क्या मिला, 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन। ये 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन है क्या, कौन सी चीज, तो ये चीज जो है वो हमारा फिनाइंटोइन है। अब हम देखने वाले हैं रिएक्शंस मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत देख ले। तो देखो ये रिएक्शन प्रोसीजर है, केमिकल रिएक्शन कैसे होती है। हमें पहले बेंजीन लेना है, ये बेंजीन में यूरिया डालना है, उसमें पहले बेसिक कंडीशन अप्लाई करना है, उसके बाद हम एसिडिक कंडीशंस करेंगे तो हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख ले रिएक्शन मैकेनिज्म कैसी होती है। देखो तो हम पहले क्या लेंगे, तो हमारे पास पहले ऐसा कुछ बेंजीन जैसा हमको मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है, ये कुछ ये इस तरह से, ठीक है, ये कुछ मिला। अब हम उसमें यूरिया डालेंगे। ये जो यूरिया डाला उसको हम रिफ्लेक्स करेंगे। यहाँ पे जो लॉन पेयर होती है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ये रिएक्शन मैकेनिज्म चलती है। तो अब हम बेसिक कंडीशन कर देंगे, वो NaOH डाल के हम बेसिक कंडीशन बताते हैं। तो बेसिक कंडीशन में क्या होगा कि ये लॉन पेयर अच्छी तरह से बाहर निकल के आते हैं। अगर देखो कि पहले से आप एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर दोगे तो क्या हो जाता है, एसिडिक कंडीशन में ये जो यूरिया है वो यूरिया हमारे एसिड के साथ रिएक्शंस करके हमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट दे देती है। अभी ये जो प्रोडक्ट हुआ वो तो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे काम ही नहीं कर पाता क्योंकि उसके पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो अब ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल बनाने के लिए हम पहले स्टेप में इसमें NaOH डालते हैं। तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा और यहां से वो OH मिलाएगा। दूसरा न्यूक्लियोफाइल जो है ये जो हाइड्रोजन पे नहीं है, ये नाइट्रोजन पे ही, तो यहां से वो यहां अटैक करके यहां पे मिलाएगा। तो हमें मिलती कौन सी चीज है, हमें दो बेंजीन जैसा कुछ है वो, तो वो मैं अभी इस तरह लिखता हूं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये जो भी कुछ हमारा बेंजीन की तौर पे ही है। और जो ये मिला वो ये OH, ये भी हमारा कुछ OH हो गया। ये जो नाइट्रोजन है उसके पास अभी H प्लस जैसा होगा, NH2 प्लस, NH2 प्लस, ठीक है। अभी इसमें बेसिक मीडिया ही है, तो जो बेसिक एनवायरनमेंट है वो यहां से एक H को देखो, उसको हम इस तरह लिखते हैं, एक H इस तरह, एक H इस तरह। तो जो बेस है वो ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके लॉन पेयर वापस दे देगी। तो ऐसा ही कुछ नजराना यहाँ पे भी होगा, ये जो कुछ बेस है वो हाइड्रोजन लेके यहाँ पे कर देंगी। तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ ऐसा मिलता है। देखो मैं बताता हूं हमें कैसा मिलता है। तो हमें कुछ इस तरह से मिल जाएगा। वो H प्लस क्यों निकल गया आपको पता हो चल गया होगा कि उसमें बेसिक कंडीशंस थी, तो बेसिक कंडीशन के तौर पे हमें जो मिलना चाहिए वो H प्लस निकल गया। ठीक, तो अभी ये हो गया नाइट्रोजन, अभी ये हो गया नाइट्रोजन, अभी ये दो मिला के ये कीटोन, और यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। अभी आप देखेंगे कि फिनाइंटोइन में तो क्या है भाई, ये फिनाइंटोइन में तो दो फिनाइल एक साथ में है। देखो दो फिनाइल कैसे है एक साथ, तो दो फिनाइल एक साथ लाने के लिए यहाँ पे मैं बता दूं आपको कैसे 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 दो फिनाइल एक साथ है। ये दो फिनाइल एक साथ है, उसका मतलब ये हुआ कि कुछ हमें शिफ्ट करना होगा। हमें क्या करना होगा, शिफ्ट। तो हम कैसे शिफ्ट करें, तो देखो अभी हमें शिफ्ट करने के लिए हमको वो पता है कि कार्बोकैटायन में ज्यादातर शिफ्टिंग होती है।
तो कार्बोकेटायन बनाने के लिए हम क्या चीज डालेंगे, हम इसमें एसिड H+ डालेंगे। तो ये H+ उसके साथ रिएक्शंस करके पिनाकोल रीअरेंजमेंट करेगा, पिनाकोल रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो हमें क्या चीज मिलेगी, हमें कुछ इस तरह की चीज मिलती चलेगी। देखो ये जो हमारा हो गया, ठीक है, फिर ये जो चीज है ऐसा ही लिखना है। ये जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाएगा। अभी ये जो प्रोटोनेटेड हो गया, अब वो अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। क्या हो गया, अच्छा लिविंग ग्रुप। तो अच्छा लिविंग ग्रुप होने से क्या होगा, मुनाफा ये होगा कि ये यहां से निकलता चलेगा। जो ये निकल गया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें कुछ ऐसी चीज मिलती है जो कार्बोकटायन के तौर पे हमें मिल के आती है। तो उसमें कुछ इंटरमीडिएट हम बोले तो ऐसा बोल सकते हैं कि कार्बोकटायन मिलता है। क्या मिलता है भाई, कार्बोकटायन। मैं बता दूं आपको, ये हो गया यहाँ पे प्लस। अभी ये जो चीज है वो यहां से यहां शिफ्ट होगी, उसको बोलते हैं फिनाइल शिफ्ट, और ये प्लस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये क्यों शिफ्ट हुआ, कैसे शिफ्ट हुआ, उसके लिए आपको 1,2 शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट, वैगनर मेल्वियन रीअरेंजमेंट, ऐसी एक चीज आती है, वो आपको आनी चाहिए, तो ही आप ये अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज आती है, तो यहाँ पे हमें कुछ इस तरह की चीज मिलती है। तो ये हो गया फिनाइल, सॉरी, ये भी हो गया हमारा कुछ फिनाइल, और ये हो गया OH, और ये प्लस। अभी ये बहुत स्टेबल हो जाएगा, 2 एटम जैसा रेजोनेंस होता है। तो ये जो लॉन पेयर है वो यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशंस करेंगी। तो क्या मिलेगा हमको, हमें कुछ ऐसा मिलता है, वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैं pH लिख देता हूँ, उसका मतलब फिनाइल होता है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, फिनाइल हो जाएगा, और यहाँ पे OH+। अभी H+ रिमूव हो जाएगा, और H+ रिमूव होने के बाद हमें जो कुछ भी मिलता है ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। तो कुछ इस तरह की चीज मिलती है। देखो H+ रिमूव हो जाएगा तो हमें कुछ इस तरह से चीज मिलके बाहर आएगी। ये हो गया फिनाइल, ये हो गया फिनाइल। तो ये हमारा जो मिला उसको बोलते हैं फिनाइनटोइन। ओके, इसमें कीटोइन और टॉटोमेरिज्म भी कई जगह पे दिखता चलता है। तो हम अभी देखते हैं कि क्या होता है आगे की प्रोसीजर। कैलकुलेशंस यहां पे मैंने बताई है। हियर लिमिटिंग रिएजेंट इज बेंजीन। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज आपको जानना चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन डाला हुआ है हमारे स्टडी क्वेश्चन में, इस वजह से आपको ढूंढ के कुछ बताना पड़ेगा। मोलिकुलर फॉर्मूला बेंजीन की ये कुछ है, C14H10O2, वो सिंपल है। मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ फिनाइनटोइन कुछ C15H12N2O2 है। मोलिकुलर वेट बेंजीन का दिया हुआ है 210 ग्राम पर मोल। मोलिकुलर वेट ऑफ फिनाइनटोइन है हमारे पास 252 ग्राम पर मोल। ये सिर्फ चीज थियोरेटिकल चीज है। कैलकुलेशंस कैसे करना है, तो हमारे पास ये मिलता है कि 210 ग्राम ऑफ बेंजीन रिएक्ट, और उसमें से हमें कितना फिनाइनटोइन मिलता है, वी आर गेटिंग द फिनाइनटोइन 252 ग्राम। और हमने प्रोसीजर जब स्टार्ट की थी तो कितना बेंजीन लिया था, तो वी हैव टेकन 5.3 ग्राम। प्रोसीजर में देखोगे ना तो 5.3 ग्राम ऑफ बेंजीन विल फॉर्म x ग्राम ऑफ फिनाइनटोइन। आपको जो कुछ भी आता है वो यहाँ पे लिखना है। तो उसका सॉल्यूशंस निकालते हैं, तो ये हमें मिलता है 5.3, ये सिंपल मैथ्स है, 5.3 252। तो ये कुछ जो मिलता है वो हमारा ग्राम ऑफ फिनाइनटोइन है 6.36 ग्राम। ये हमारा हो गया थियोरेटिकल यील्ड, इतना मिलना चाहिए। ठीक है, और प्रैक्टिकल यील्ड हमें कुछ मिलेगी, वो हम लिखेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करता है वो मैं बताता हूं। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू प्रैक्टिकल यील्ड डिवाइडेड बाय थियोरेटिकल यील्ड। तो हम क्या करेंगे कि थियोरेटिकल यील्ड इज गिव्स 100%
100% or theoretical yield give 100%, so practical yield give how many percentage? So practical yield divided by theoretical yield into 100. तो ये कुछ ऐसा इक्वेशन भी हो गया है। कंक्लूजन हमें कुछ मिलेगा कि phenytoin was synthesized and percentage yield was found to be blank percentage। यहां मैंने कंक्लूजन बता दिया है, उसका पहले हमें रिजल्ट लिखना है। तो रिजल्ट कंपाइल करके हम इस तरह से लिखेंगे, रिजल्ट का टेबल के फॉर्म में। इस केमिकल पैरामीटर है नेम ऑफ द सिंथेसाइज कंपाउंड, तो यहाँ पे जो कुछ आता है आपका नेम वो phenytoin आप लिख देंगे। फिर आईयूपैक नेम लिखना है, यहाँ पे रेफरेंस लिखना है कि आईयूपैक नेम आपने कहाँ से लिया, आईपी से लिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया से लिया और कोई जगह से लिया। डिस्क्रिप्शन आपकी प्रोडक्ट जैसी आती है ऐसा डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपका एक्चुअली आता है जैसा आता है वैसा रिजल्ट में लिखना है, और कैसा होना चाहिए उसका कोई रेफरेंस है आपके पास तो वो लिख सकते हो। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जो मास ग्राम है वो भी आपके जो मिलता है वो, थियोरेटिकल यील्ड है, प्रैक्टिकल यील्ड है, परसेंटेज यील्ड है, मेल्टिंग पॉइंट एंड सिंथेटिक यूज। सिंथेटिक यूज में मैंने ऐसा सोचा है कि जो phenytoin यूज हुआ वो कहाँ पे यूज होगा, स्टार्टिंग मटेरियल में यूज होगा, इंटरमीडिएट में यूज होगा और एज अ ड्रग यूज होगा। तो वो आपको डिसाइड करना है और किसी एक को स्ट्राइक करना है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया। अभी हम स्टडी क्वेश्चन देखेंगे, वो जो आपको ढूंढ के लिखने होंगे। तो उसमें से पहला है व्हाट डू यू मीन बाय इंडस्ट्रियल स्पिरिट, रिक्रिस्टलाइजेशन के लिए यूज होता था इसमें। राइट, एटलीस्ट 2 एग्जांपल ऑफ 1,2 शिफ्ट, उसमें आप हाइड्राइड शिफ्ट लिख सकते हो, मिथाइल शिफ्ट लिख सकते हो और फिनाइल शिफ्ट भी लिख सकते हो। Draw the structure of synthesized compound and circle on a part which is responsible to make drug its chemical nature। तो वो phenytoin का स्ट्रक्चर डाल के उसमें से डिसाइड करना है कि भी कौन जिम्मेदार है उसका एसिडिक नेचर के लिए, बेसिक नेचर के लिए और न्यूट्रल नेचर के लिए। और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एसिडिक कंडीशन इन सिंथेसिस, हमें HCl क्यों डाला इसमें, तो इतना पार्ट रिएक्शंस का आपको जस्टिफाई करना है। What is the importance of basic condition in the synthesis? शुरुआत में जब हम सिंथेसिस की शुरुआत कर रहे थे तब हमने बेसिक कंडीशन क्यों डाली थी, और व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट। तो ये हमारा पूरा प्रैक्टिकल हो गया। आप प्रैक्टिकल की शुरुआत करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कंटिन्यू फॉर फार्मेसी एजुकेशन।